हे गाइस। तो मैं आपको आज कुछ समझा रहा हूँ जो कि इनकम टैक्स के बारे में है। ठीक है। ये मेरी एक न्यू यूट्यूब चैनल है। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स के बारे में, जो कि आपको बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको जाननी चाहिए। ओके। सो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होती है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे की जाती है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें बीच की कोई कस्टमर्स, रिटेलर्स, ये सब की कोई झंझट नहीं। आपकी इनकम जितनी भी आए फिनेंशियल ईयर में, आप उसे ये कैलकुलेट करो और उसे डायरेक्टली पेड कर दो गवर्नमेंट को। ओके। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि 60 ईयर से बिलो वाले के लिए है, एक 60 टू 80 के बीच वाले के लिए है, और एक 80 से प्लस वाले के लिए है। उनके लिए स्लैब सरकार गवर्नमेंट ने कुछ कुछ बनाए हुए हैं, वो मैं आपको बतला रहा हूँ आज। तो पहला है हमारा केस वन। ये वाली जो है, ये वाली आप लोग या तो नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप लोग स्नैप ले लो एक, और आप लोग इसको याद रखे रहना। ओके। तो पहला है हमारी केस वन फॉर नॉर्मल सिटीजन्स जो कि 60 ईयर से बिलो के हैं, उनके लिए मैं ये केस बना रहा हूँ। ओके। तो उनके लिए क्या है कि अगर आप 2.5 लाख तक पूरे फिनेंशियली में, अगर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख होती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं पेड करना, यानी कि आपकी टैक्स नील है। ओके। अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी टैक्स है, तो उस पर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स, और 10 लाख से उससे एवब है तो 30% टैक्स। ओके। ठीक है। ये होगी हमारी नॉर्मल सिटीजन्स के लिए जो कि 60 ईयर से बिलो के लिए है। ओके। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ केस टू पर। आप लोग याद रखिए इसको, या तो आप लोग राउट डाउन कर लीजिए या तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है। अब मैं चलता हूँ केस टू की ओर। तो ये है आपका केस टू। ओके। जिसमें है कि फॉर सीनियर सिटीजन्स जो कि 60 से अबव हैं बट 80 से बिलो हैं, तो उनके लिए मैंने केस टू बनाया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स तय किया है कि उनका 3 लाख तक पूरे फिनेंशियल ईयर में अगर उनकी इनकम 3 लाख होती है तो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी उनकी टैक्स नील रहेगी। बट 3 लाख टू 5 लाख के बीच में अगर उनकी स्लैब आती है, इनकम आती है, तो उन्हें 5% टैक्स पेड करना पड़ेगा। और अगर 5 लाख टू 10 लाख के बीच में उनकी टैक्स आती है तो 20% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और 10 लाख से एवब जाती है तो उन्हें 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ओके। इट्स वेरी इजी, बट टू कैलकुलेट इट्स टू मच हार्ड। ओके। यू ऑल रिमेंबर इट। सो ये आप लोग समझ गए, ये 60 से 80 लोग, ये 60 टू 80 ईयर्स वाले एज के लिए है। ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे केस थ्री की ओर, जो कि है आपकी फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, ऐसे सिटीजन्स जो कि 80 ईयर से एवब है। ओके। तो मैं आपको उनका क्या गवर्नमेंट तय किया है वो मैं आपको लिस्ट समझा रहा हूँ। तो 5 लाख तक जो है उनकी टैक्स नील रहती है, यानी कोई भी फिनेंशियल ईयर में अगर वो 5 लाख तक उनकी इनकम जाती है तो उन्हें कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, उनकी टैक्स नील रेटेड होती है। ओके। बट 5 लाख टू 10 लाख के बीच में उनकी टैक्स 20% कैलकुलेट की जाती है। ओके। 5 लैक्स टू 10 लैक्स के बीच में उनकी टैक्स 20% कैलकुलेट होती है, और रुपीज़ 10 लाख से अबव वालों के लिए 30% टैक्स कैलकुलेट है। ठीक है। अब मैं आपको जो मेन थिंग है वो बतलाता हूँ। चाहे आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी आए बनकर कि या वो 250 रुपये या फिर 100 रुपये या फिर 5 लाख रुपए तक जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपको 4% एजुकेशन सेस, जो कि गवर्नमेंट ने हमारी फिक्स रेट की हुई है, 4% एजुकेशन सेस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि मैंने उसका भी एक केस बनाया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये सेस रेट है। ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि 4% पे उसकी हमारी टैक्स लगती है। ओके। सो तो वो आपकी टैक्स जितने भी बने उस पे आपको ये 4% कैलकुलेट करके आपको वो टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ओके। अब मैं आपको एक चीज़ बतलाता हूँ केस फाइव, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस फाइव में हमारी है सरचार्ज रेट्स। तो सरचार्ज रेट क्या है कि अगर आपकी इनकम 50 लैक्स टू 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% सरचार्ज देना है, यानी, एंड नेक्स्ट भी मैं बोल देता हूँ कि अगर 1 करोड़ से एवं है तो आपको 15% सरचार्ज देना है। यानी कि अगर आपकी पूरे फिनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम 51 लाख होती है तो आपको क्या करना है, पहले 51 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करनी है, फिर इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको ऐड करना है, फिर जो ऐड करके जो हमारी रेट आएगी उस पर हमको 10% ये जो है वो हमें निकालना है। ये जो 10% है, ये वाला 10% हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर जो तीनों जो ऐड होकर के आएगी ना, वो हमें गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब है हमारी एवब रुपीज़ 1 करोड़, अगर हमारी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो वैसे ही करना है कि 1 करोड़ पे आपको पहले आप टैक्स ये निकाल दो अपना लायबिलिटी,
फिर से उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दो 4%, फिर जो आएगी ऐड होकर के उस पर 15% आप सरचार्ज निकाल दो, और फिर जो तीनों जो ऐड होकर के आएगी उसे आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, तो आप लोग समझ गए। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये बेसिक स्टेप्स आप लोगों को कैसी लगी। मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड। ये फर्स्ट स्टेप थी, इसलिए आज मैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया। आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं, और ये जो है मेरी चैनल जो है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेरा वीडियो कैसा लगा।